नमस्कार, मैं कुमार चैतन्य योगाचार्य आपका स्वागत करता हूं। आज हम ध्यान के बारे में बात कर रहे हैं। ध्यान योग क्या है, इसे हम जानेंगे। देखिए, ध्यान का संबंध जैसे ही आता है आप तुरंत समझ जाइए, बिल्कुल कॉन्सेप्ट की बात करेंगे कि बात मन मस्तिष्क की हो रही है। जितनी भी मस्तिष्कीय प्रणाली है वो इस प्रकार कार्य करती है, जैसे एक चुंबक जो है लोहे के छोटे छोटे कणों को अपनी तरफ खींच लेता है, ऐसे ही मन में किसी भी एक स्थान, किसी भी एक क्षेत्र पे आप ध्यान लगाते हैं और उस क्षेत्र से संबंधित ही अपने आप को सीमित करते हैं। तो जब आप उस ध्यान के क्षेत्र पे जिसे भी आप उपयोगी माने, वो नाभि का स्थान भी हो सकता है, हृदय स्थान, मस्तिष्क भूमध्य क्षेत्र, कोई सा भी स्थान हो सकता है। आप ध्यान लगा सकते हैं नासिकाग्र, जैसे उसमें बताया है श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण भगवान ने बताया है, कोई सा भी स्थान हो सकता है। बट महत्वपूर्ण बात यह है यहाँ पे कि आप जो है इस प्रकार से कार्य कर रहे हैं, उस प्रक्रिया को आपको समझना ज़रूरी है। जब आपके लिए वो ध्यान वाली स्थिति अर्थात ध्यान का जो केंद्र आपने माना है वो इतना महत्वपूर्ण होता है कि आपका जो मन विषयों में आसक्त है, विषयों की तरफ भाग रहा है, वो सब चीज़ें जो हैं वापस आती हैं। वापस क्या आती है, मतलब मन उन सब चीज़ों से खिंच के वापस उस केंद्र पे इकट्ठा हो जाता है। जिसमें यदि आप परिभाषा की बात करें तो जो ध्याता है, ध्यान लगाने वाला साधक है, ध्येय, जिस ध्येय अर्थात कोई भी एक पॉइंट की बात हो रही है, ध्येय पे जब एकत्रित करता है तो वो अपनी धारणा को ही प्रबल करता है। वो धारणा का प्रबल होना ही ध्यान है। आजकल आप देख रहे हैं अनेकों प्रकार से म्यूज़िक पे, इस पे, उस पे, बाहर की चीज़ों पे ध्यान लगाने की बात कर रहे हैं, लेकिन यदि स्वयं के शरीर पे ही किसी विशेष रूप से अंग पे यदि ध्यान लगाया जाए तो वो जो है ज़्यादा श्रेष्ठ माना जाता है। ठीक है, अब ये समझते हैं ध्यान लगाने से होता क्या है। देखिए, ध्यान लगाने से जो है आपके अंदर एक उत्साह बना रहता है, एक उमंग रहती है। आप जो है अनावश्यक रूप से जिन चीज़ों का कोई उपयोग नहीं है या जो मन भटकाने वाली चीज़ें हैं उनकी तरफ आकर्षित नहीं होते। आपका मानसिक संतुलन बेहतर होता है, जिससे आपका फिजिकल, क्योंकि चीज़ें अंदर से बाहर की ओर आ रही हैं। क्रीम लगा के ग्लो चेहरे पे आ सकता है, लेकिन जब अंदर से ग्लो होगा तो उसकी जो आभा आएगी शरीर पे निकल के, वो वास्तविक सुंदरता होगी। तो जब अंदर से बाहर की ओर जो प्रकाश उसका फैलेगा, जो ज्ञान आप प्राप्त करते हैं वो भीतर से यदि बाहर की ओर होता है तो वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। यदि आप ऐसे समझें तो ज़्यादा ज़रूरी होगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ध्यान लगाइए। इसका समय पीरियड और मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, धारणा 2 घंटे में पुष्ट होती है और जो ध्यान है वो 24 घंटे अर्थात 1 दिन के समय में पुष्ट होता है। पूरे 24 घंटे लगते हैं। यदि आप इसी विषय पे लगे रहते हैं जिस पे आपने धारणा स्थापित की है, उसी पे ध्यान लगाते हैं, उसी क्षेत्र पे ध्यान लगाते हैं, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी होगा और करना भी इसी प्रकार से चाहिए। फिर उसी पे आगे समाधि की ओर उसी क्षेत्र पे जाते हैं। नमस्कार।